नमस्कार, सावी परिवार के अंदर आप सबका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ प्रेम सिंह चौहान, नर्सिंग ट्यूटर। आज सावी परिवार की ओर से ऑनलाइन क्लासेज की मुहिम चलाई गई है, जिसके दौरान जो भी विद्यार्थी जीएनएम के विद्यार्थी हैं वो घर बैठे आराम से पढ़ाई अपनी सुचारू रूप से चालू रख सकते हैं। जिसमें आज मैं जीएनएम सेकेंड ईयर के एमएसएन फर्स्ट का सब्जेक्ट का एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड एक टॉपिक लेने जा रहा हूँ, डायबिटीज मेलाइटिस। तो आज हम डायबिटीज मेलाइटिस के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। तो डायबिटीज मेलाइटिस फर्स्ट वन होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, देन इसकी डेफिनेशन, फिर उसका बाद में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन डायबिटीज मेलाइटिस, इसका अर्थ क्या होता है डायबिटीज मेलाइटिस का, कि डायबिटीज और दूसरा होता है मेलाइटिस। ठीक है, डायबिटीज का अर्थ होता है पोलीयूरिया, डायबिटीज का अर्थ होता है पोलीयूरिया एंड मेलाइटिस का अर्थ होता है शुगर या हनी। ठीक है, अब देखो डायबिटीज का अर्थ होता है पोलीयूरिया और दूसरे वर्ड से हम जाना चाहिए एक्सेसिव यूरिनेशन, एक्सेसिव यूरिनेशन कि यूरिनेशन जो डायबिटीज पेशेंट है उसके अंदर यूरिनेशन ज्यादा, और जो यूरिनेशन हो रहा है उसके साथ में क्या हो रही है, शुगर, मतलब यूरिनेशन के साथ में क्या हो रही है, शुगर। ठीक है, तो डायबिटीज मेलाइटिस का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। डायबिटीज का अर्थ है पोलीयूरिया और मेलाइटिस का अर्थ है शुगर या हनी। तो यदि हम कॉमन वर्ड में इसको मतलब जाने तो इसका अर्थ होता है शुगर इन यूरिनेशन। ठीक, अब देखो अपन इसकी डेफिनेशन जानना चाहे कि डेफिनेशन क्या होती है। परिभाषा है ना, डायबिटीज मेलाइटिस की परिभाषा क्या होती है कि यह एक प्रकार का क्या है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर। क्या है, एंडोक्राइन का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, इट इज ए कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक disorder in which hyperglycemia occurs due to decreased insulin secretion and ineffectiveness of insulin on cell। देखो परिभाषा अपन जानना चाहें कि डायबिटीज मेलाइटिस की परिभाषा क्या होगी। इट इज ए कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। क्यों होता है कि इन विच हाइपरग्लाइसीमिया आता है। इसके अंदर क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, ड्यू टू डिक्रीज इंसुलिन सीक्रेशन, क्योंकि या तो इंसुलिन सीक्रेशन कम हो रहा है और या इनइफेक्टिवनेस ऑफ इंसुलिन ऑन सेल, या इंसुलिन तो है लेकिन उसका इफेक्ट जो सेल के ऊपर होना था वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता है, जिसके कारण पेशेंट के अंदर अपन को क्या देखने को मिलता है, हाइपरग्लाइसीमिया। क्या देखने को मिलता है, हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये तो डेफिनेशन होगी किसकी, डायबिटीज मेलाइटिस की। अब देखो अपन जाने कि जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन की कार्य क्या होती है, क्या फंक्शन करता है इंसुलिन। तो इंसुलिन की कार्य होती है कि फंक्शन ऑफ इंसुलिन, फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के नॉर्मली कार्य क्या होता है, सबको लगभग पता होगा कि इंसुलिन आपका जो पैंक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट है, जिसकी बीटा सेल जो टेल पोर्शन के अंदर रहती है उसके अंदर उससे सीक्रेट होता है। और इसका कार्य क्या होता है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, शुगर, उसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म करता है। क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। उसके बाद में क्या करता है कि जो ब्लड के अंदर शुगर है उसको क्या करता है, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करके उसको स्टोर फॉर्म के अंदर रखने में। ठीक है, ये मुख्य कार्य किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म
इंसुलिन का आपके कार्य रहता है। अब देखो यदि आपका जो इंसुलिन है कि फर्स्ट वन ये डायबिटीज मेलिटस क्यों हो रहा है, या तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं कर पा रहा है और दूसरा क्या हुआ जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको क्या करता है स्टोर नहीं कर पा रहा है सेल के अंदर, जिसके कारण क्या होता है जैसे हम आगे क्लास में देखने को मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। अब हम जाने कि जो डायबिटीज मेलिटस है इसकी टाइप कि कितने टाइप का डायबिटीज मेलिटस होता है, तो अपन आगे देखते हैं। दो भागों में टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस या क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलिटस। तो टाइप पहला है टाइप फर्स्ट, ठीक है, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलिटस डीएम डायबिटीज मेलिटस। अब देखो टाइप फर्स्ट के अंदर क्या होता है, टाइप फर्स्ट के अंदर होता है मुझे जिसको क्या बोलते हैं आयोडीन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस आईडीडीएम। इसकी फुल फॉर्म होती है आयोडीन डिपेंडेंट इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट है। और दूसरा होता है आपका टाइप सेकंड डीएम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। तो पहला कौन सा होता है टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलिटस जिसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, और दूसरा होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। अब अपन वन बाय वन पढ़ते हैं टाइप फर्स्ट क्या होता है और टाइप सेकंड क्या होता है। तो फर्स्ट वन अपन पढ़ते हैं टाइप फर्स्ट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इसका अर्थ होता है कि इस प्रकार के पेशेंट में क्या होता है इंसुलिन तो सीक्रेट होता ही नहीं, प्रॉपर रूप से इंसुलिन क्या होता है सीक्रेट नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल पेशेंट के अंदर बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके कारण टाइप फर्स्ट होता है। ये जो आपका टाइप फर्स्ट है ये मुख्यतः जो 20 साल की उम्र से कम के जो एडल्ट है या जो बच्चे हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण 20 साल से कम होने के कारण होता है, तो जिसके कारण इसको अपन क्या बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटीज मेलिटस। इसका दूसरा नाम क्या है जुवेनाइल डायबिटीज मेलिटस। क्यों कहते हैं क्योंकि ये मुख्यतः 20 साल से कम उम्र के अंदर होता है, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटीज मेलिटस। अब अपन इसको जानना चाहिए क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो आपके पैंक्रियास की बीटा सेल है वो क्या प्रॉपर रूप से इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर पाती है, जिसके कारण क्या होता है पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ठीक है। और यह मुख्यतः 20 साल की उम्र से कम होता है, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। अब बात करें कि टाइप सेकंड डायबिटीज मेलिटस। टाइप सेकंड डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है इसको अपन बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। कि इस वर्ड से ही पता चल रहा है अपन को कि नॉन इंसुलिन की इंसुलिन की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक, इंसुलिन क्या है प्रॉपर रूप से सीक्रेट हो रहा है, यहाँ तो क्या हो रहा है इंसुलिन प्रॉपर रूप से सीक्रेट हो रहा है, लेकिन जो इंसुलिन आपके सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होती है उसके ऊपर कार्य करता है, वहां क्या होता है इंसुलिन कार्य नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है जो ब्लड के अंदर शुगर है वो क्या होती है सेल के अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या होता है ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब देखो दोनों में अंतर अपन को ध्यान करना है। टाइप फर्स्ट में क्या हो रहा है इसमें तो इंसुलिन सीक्रेट ही नहीं हो रहा है, टाइप सेकंड में तो इसमें इंसुलिन तो सीक्रेट हो रहा है, लेकिन इंसुलिन क्या करता है जो आपके सेल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं रिसेप्टर के ऊपर कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके रिसेप्टर इनएक्टिवेट हो गए, जिसके कारण जो इंसुलिन इसके ऊपर कार्य नहीं कर पाएगा, नहीं कार्य कर पाएगा तो क्या होगा जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है वो सेल के अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, जिसके कारण क्या होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। तो ये तो आपका कौन सा हो गया नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। अब बात करें जो ये वाला इंसुलिन है ये वाला जो टाइप है ये मुख्यतः मोर देन 40 ईयर के अंदर होता है, कि 40 साल की उम्र के आसपास में ये डायबिटीज मेलिटस पाया जाता है, मुख्यतः ये डायबिटीज
कि कोई भी सेकेंडरी डिजीज, कोई भी मतलब आपका जो पैंक्रियाज है उसकी अदर कोई डिजीज जिसके कारण जो बीटा सेल के अंदर डिफेक्ट होता है, जिसके कारण यदि आपके अंदर डायबिटीज मेलाइटिस हो रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस। मतलब कि यदि पैंक्रियाज के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया तो क्या हुआ, आपकी जो बीटा सेल है उसके अंदर जो इंसुलिन का सीक्रेशन प्रॉपर रूप से नहीं होगा, प्रॉपर रूप से सीक्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। तो वो क्या होता है, सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस। मतलब कोई भी सेकेंडरी डिजीज के कारण यदि जो डिजीज हो रही है उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी डिजीज। तो आपका डायबिटीज मेलाइटिस हो रहा है तो इसका मतलब सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस। ये तो आपके टाइप हो गए। तो एक बार वन बाय वन मैं रिवाइज करना चाहूं तो देखो अपने मुख्य थे डायबिटीज मेलाइटिस की दो टाइप होते हैं मुख्य थे। तो पहला होता है आपका टाइप फर्स्ट को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर इंसुलिन प्रॉपर रूप से स्त्रावण ही नहीं होता है, जो पैंक्रियाज की बीटा सेल स्त्रावण करती है उसके अंदर स्त्रावण ही नहीं होता है। और ये मुख्यतः 20 साल की उम्र से कम के अंदर होता है, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। और दूसरा है आपका टाइप सेकंड को क्या बोलते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। उसमें क्या होता है, इंसुलिन तो प्रॉपर स्त्रावण हो रहा है पैंक्रियाज की बीटा सेल से, लेकिन जो इंसुलिन आपकी जो सेल के रिसेप्टर के ऊपर काम करता है वहां वो काम नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या होता है, जो ब्लड के अंदर शुगर है वो का सेल के अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। तो ये दोनों टाइप हो गया। फिर अपने एक सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस पढ़ा, उसका अर्थ होता है कि कोई भी अदर पैंक्रियाज की डिजीज के कारण यदि बीटा सेल के अंदर डिफेक्ट हो जाए तो वो क्या होता है, सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस। चलते हैं आगे। टाइप के बाद में अपन बात करें कि कोजेज की जो डायबिटीज मेलाइटिस ये होता क्यों है, कोजेज कारक कोजेज क्या कोजेज हो सकते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के। तो फर्स्ट वन अपन जानना चाहें कि इसके कोजेज क्या होता है। पहला तो होता है फैमिली हिस्ट्री। यदि किसी की फैमिली हिस्ट्री उसके अंदर भी ये हो सकता है। उसके बाद में जेनेटिक कोजेज, उसके बाद में ऑटो इम्यून डिजीज, उसके बाद में पैंक्रियाटिक इन्फ्लेमेशन, उसके बाद में ओबेसिटी, ड्रग हिस्ट्री, लाइफ एग्जाम्पल के अंदर कोर्टिकोस्टेरॉइड, स्ट्रेस, तनाव के कारण। अब देखो पैंक्रियाटिक नेक्स्ट इधर लिखा हूं ऑब्स्ट्रक्शन। अब देखो पहला फैमिली हिस्ट्री, दूसरा है जेनेटिक कोजेज। कि जेनेटिक कोजेज के अंदर क्या होता है, जैसे कि कोई एक डिजीज है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये क्या होता है कि जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है, जिसके अंदर क्या होता है, जो पैंक्रियाज है उसके अंदर क्या होता है, एक्सेसिव म्यूकस का सीक्रेशन होने के कारण वहां क्या म्यूकस जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो वहां से इंसुलिन सीक्रेट प्रॉपर रूप से नहीं होता है, वहां ऑब्स्ट्रक्शन आने के कारण हो सकता है। दूसरा ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यून डिजीज का अर्थ है कि जो पैंक्रियाज है उसकी बीटा सेल के प्रति क्या होता है, एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। तो एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो एंटीबॉडी क्या करती है,
इन्फ्लेमेशन, कि कोई भी पैंक्रियाज का इन्फ्लेमेशन हो गया, अभी हमने पढ़ा कि सेकेंडरी अभी पढ़ा था, तो वो क्या होता है पैंक्रियाटिक इन्फ्लेमेशन के अंदर आ सकता है। पैंक्रियाज के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, वो भी क्या इसका कोज हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटिस का कोज हो सकता है। फिर बात करें ओबेसिटी, ओबेसिटी मोटापा, ओबेसिटी मुख्यतः आपके टाइप सेकंड जो होता है, टाइप सेकंड होता है, उसके अंदर मुख्यतः जो कोजेज होता है ओबेसिटी होता है, कि ओबेसिटी सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, वो टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटिस होता है, उसके अंदर मोस्ट कॉमन कोजेज होता है ओबेसिटी। क्यों? अब देखो क्वेश्चन आता है कि ओबेसिटी का क्या कारण है कि डायबिटीज मेलाइटिस। अब देखो अभी अपने पढ़ा था टाइप सेकंड के अंदर क्या होता है कि जो आपकी सेल है, सेल होती है, उसके रिसेप्टर के ऊपर इंसुलिन काम करता है। अब देखो यदि ओबेसिटी है तो सेल के ऊपर आपको पता है ओबेसिटी मतलब फैट जमा होगा, नहीं होगा, ओबेसिटी मतलब फैट जमा होता है, तो सेल के ऊपर फैट जमा होगा, सेल के ऊपर फैट जमा हुआ तो मतलब जितनी भी वसा होगी कवर कर लिया, तो क्या होगा, जो भी इंसुलिन आ रहा है उसके ऊपर कार्य नहीं कर पाएगा, कार्य नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, पेशेंट को टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटिस। इस कारण बोलते हैं ओबेसिटी जो मोस्ट कॉमन कोजेज किसका होता है, टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटिस का होता है। फिर बात करें ड्रग हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री लाइक मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करती है, लंबे टाइम में यदि कोई पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है तो वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करती है, इंसुलिन को रेजिस्टेंस कर देती है, मतलब इंसुलिन को रेजिस्टेंस करने के क्या होगा, इंसुलिन प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है। अब बात करें दूसरा स्ट्रेस, यदि तनाव की कंडीशन है, तनाव की कंडीशन के कारण भी क्या होता है, जो आपकी एड्रेनल ग्रंथि से जो भी ये हार्मोन का स्राव होता है, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वगैरह, तो इसके कारण भी ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में पैंक्रियाटिक ऑब्स्ट्रक्शन, यदि कोई पैंक्रियाज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है ना, उसके अंदर कोई अवरोध आ गया, जिसके कारण क्या होता है, आपकी बीटा सेल से इंसुलिन का निर्माण नहीं होगा। दूसरा ये कारण बात करें कि आपका जो अल्फा सेल से ग्लूकागॉन का स्राव होता है, यदि वो अल्फा सेल से ग्लूकागॉन का स्राव भी ज्यादा हो जाए तो भी क्या हो सकता है, ये होने की संभावना हो सकती है। तो ये मुख्यतः इसके कोजेज होती है डायबिटीज मेलाइटिस की। मुख्यतः आपको याद रखना ओबेसिटी, ओबेसिटी मुख्यतः मोस्ट कॉमन कोजेज होता है, वो क्या करता है, टाइप सेकंड। 90% जो केसेज होते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के वो टाइप सेकंड के होते हैं, किसके होते हैं, टाइप सेकंड के। जो ओबेसिटी आजकल अपने जितनी भी मतलब जीवन काल में ओबेसिटी जो मोटापा सबसे ज्यादा है ना, तो वो मोटापा है वो टाइप सेकंड का कोज हो सकता है डायबिटीज का। ठीक है, चले आगे। कोजेज के बाद में अपन देखो, ये कोजेज के बाद में अपन पढ़ते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कि जो आपका डायबिटीज मेलाइटिस है उसके जो लक्षण क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको क्या दिखेंगे, तो अपन बात करते हैं उसकी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर फर्स्ट जो कार्डिनल साइन होते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के, कार्डिनल साइन जो मुख्यतः होते हैं कार्डिनल साइन, कार्डिनल साइन वो कौन कौन से होते हैं, पहला तो होता 3 कार्डिनल साइन होते हैं, 3 कार्डिनल साइन होते हैं। पहला होता है पॉलीयूरिया, अभी अपने जो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था पॉलीयूरिया। दूसरा होता है पॉलीडिप्सिया, कौन पढ़ गया तो पॉलीडिप्सिया। हाँ, अब अपन आगे बढ़ते क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर मुख्यतः इसके कार्डिनल साइन देखने को आपको मिलते हैं, मुख्यतः 3 कार्डिनल साइन डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर देखने को मिलते हैं। पहला होता है पॉलीयूरिया, दूसरा होता है पॉलीडिप्सिया और तीसरा होता है पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया। अब देखो 3 मुख्यतः 3 ये कार्डिनल साइन है किसके, डायबिटीज मेलाइटिस के। पहला होता है पॉलीयूरिया की एक्सेसिव यूरिनेशन, ठीक है। दूसरा होता है पॉलीडिप्सिया, प्यास ज्यादा लगना, एक्सेसिव थर्स्ट, और तीसरा होता है पॉलीफेजिया, हंगर, ज्यादा भूख लगना। ठीक है, 3 आपके कार्डिनल साइन देखने को मिलते हैं। पॉलीयूरिया का आता है कि एक्सेसिव यूरिनेशन, और पॉलीडिप्सिया का आता है एक्सेसिव थर्स्ट, प्यास बार-बार लगना, और पॉलीफेजिया का होता है एक्सेसिव हंगर, भूख ज्यादा लगना। तो ये मुख्य कार्डिनल साइन होते हैं किसके, डायबिटीज मेलाइटिस। इसके अलावा आपको और क्या देखने को मिलता है, तो वो अपन बात करते हैं। अब देखो कि हमने बात की कि ब्लड
ग्लाइकोयूरिया। अब देखो ये जो ग्लाइकोयूरिया की कंडीशन किस समय देखने को मिलती है, तो वो अपन बात करते हैं। यदि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 80 mg पर डेसीलीटर से ऊपर चला जाता है तो क्या होता है, आपका यूरिन के साथ में ग्लूकोज देखने को मिलता है, जिसको अपन बोलते हैं रीनल थ्रेशोल्ड। जिसको अपन क्या बोलते हैं, रीनल थ्रेशोल्ड। ठीक है, यदि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 180 mg पर डेसीलीटर से ऊपर चला जाता है तो जिसके कारण क्या होता है, यूरिन के साथ में आपको जो शुगर देखने को मिलती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रीनल थ्रेशोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीनल थ्रेशोल्ड। ठीक है, यदि आपका 180 mg पर डेसीलीटर से कम होगा ग्लूकोज तो क्या होगा, आपको यूरिन के अंदर आपको शुगर देखने को नहीं मिलेगी। यदि आपका 180 mg पर डेसीलीटर से ऊपर चला जाता है ग्लूकोज लेवल तो क्या होगा, आपको ग्लाइकोयूरिया देखने को मिलेगा। अब अपन आगे बात करते हैं और क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमको देखने को मिलेगी। अब देखो और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, पेरिफेरल नमनेस कहां, पेरिफेरल, अपन इसको लिखना चाहते हैं पेरिफेरल नमनेस। पेरिफेरल नमनेस। अब देखिए जो पेरिफेरल नमनेस, पेरिफेरल का क्या आपको जो भी पेरिफेरी है वहां क्या होगा, नमनेस। ठीक है, सुनापन टाइप अपन को देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यदि आपकी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो वो ब्लड ग्लूकोज है वो क्या होगा, आपकी जो माइक्रो जो वेसल्स है, छोटी छोटी वेसल्स है, उसके अंदर वो क्या हो जाएगा, जमा होने के कारण क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगा वहां, तो ब्लड सर्कुलेशन वहां प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगा, वहां क्या आपको देखने को मिलेगा, पेरिफेरल नमनेस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, पेरिफेरल नमनेस। अब यदि ये जो पेरिफेरल नमनेस यदि लंबे टाइम तक हो रहा है तो क्या होगा, वहां क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रूप से बंद हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वहां स्टीमिया होगा। क्या होगा, स्टीमिया होने के कारण क्या होगा, वहां वेट गैंग्रीन हो सकता है। क्या हो सकता है, वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन क्यों होगा, क्योंकि जो आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा, जिसके कारण क्या होगा, जो माइक्रो सर्कुलेशन उसके अंदर वो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन आने के कारण क्या होगा, वहां सर्कुलेशन प्रॉपर रूप से नहीं हुआ, तो वहां प्रॉपर रूप से सर्कुलेशन नहीं हुआ, वहां क्या होगा, स्टीमिया होगा। स्टीमिया के कारण क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा वेट गैंग्रीन। तो ये मुझे तो पूछा जाता है कि जो आपके डायबिटीज मेलाइटिस में कौन सा गैंग्रीन होता है, वेट गैंग्रीन होता है। कौन सा होता है, वेट गैंग्रीन। उसके बाद और क्या देखने को आपको मिलेगा, ब्लड वीजन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ब्लड वीजन। क्या देखने को मिलेगा, ब्लड वीजन। ठीक है, आपको धुंधलापन टाइप दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि जो आपका ये माइक्रोसर्कुलर है वहां ये क्या कर रहा है, कंप्रेशन कर रहा है, जो आपकी रेटिनल नर्व है उसको कंप्रेस करने के कारण क्या होगा, ब्लड वीजन देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। अब और आगे क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आपको, अब देखो दो कंडीशन आती है कि एक आगे वेट लॉस होगा पेशेंट के अंदर। क्या होगा, वेट लॉस होगा, उसका वजन कम होगा। अब देखो दो कंडीशन आती है कि अपने टाइप पढ़ी थी, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, वेट लॉस, और टाइप सेकंड के अंदर वेट लॉस नहीं देखने को मिलेगा। क्यों, ये मुझे वेट लॉस किसमें दिखता है, टाइप फर्स्ट में। किसमें देखने को मिलेगा, टाइप फर्स्ट में वेट लॉस देखने को मिलेगा, और टाइप सेकंड के अंदर वेट गेन या नॉर्मल। ठीक है, ये किसमें, टाइप सेकंड में। टाइप सेकंड के अंदर, टाइप फर्स्ट में वेट लॉस होगा। और वेट लॉस क्यों होगा, क्योंकि देखो इंसुलिन प्रॉपर रूप से वहां आपकी ग्लूकोज ट्रांसफर नहीं कर पा रहा सेल में, तो क्या होगा, एनर्जी के रूप में जो बॉडी क्या करेगी, जो एक्स्ट्रा फैट है जो अपनी बॉडी में फैट जमा उसको क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी, और वो एनर्जी के रूप में कंज्यूम होगा, जिसके कारण पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा। और सेकंड में वेट गेन क्यों होगा, क्योंकि अब देखो यहां क्या हो रहा है, इंसुलिन प्रॉपर है तो क्या होगा, वो जो इंसुलिन है वो क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा फैट है उसको तोड़ने नहीं देगा। ठीक है, जिसके कारण क्या एक्स्ट्रा फैट नहीं टूटेगा, तो क्या होगा, वेट गेन रहेगा या नॉर्मल रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो यदि वेट लॉस हो रहा है, तो
कीटोन बॉडी बढ़ेगी, क्योंकि देखो अब वहां से फैट टूटेगा, फैट से क्या होता है, फैटी एसिड बनता है, जिसके कारण क्या होती है, कीटोन बॉडी का निर्माण होता है। तो क्या होगा, पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। क्या देखने को, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को अपन को मिलेगा, ठीक है। और इस एसिडोसिस होने के कारण क्या होगा, अपने पेशेंट में फैटिग होगा, है ना, थकावट टाइप, है ना, फैटिग होगा, ठीक है। एसिडोसिस वेट जो आपका टाइप सेकंड के अंदर नहीं होता है, टाइप फर्स्ट के अंदर जो होता है वो क्या होता है, एसिडोसिस, क्योंकि कीटोन बॉडी किसके अंदर बन गई, टाइप फर्स्ट के अंदर बन गई, ठीक है। तो ये मुख्यतः आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो डायबिटीज पेशेंट है उसके अंदर मिलती है। इसके अलावा और पेशेंट में क्या होगा, डिलेड वुंड हीलिंग, डिलेड वुंड हीलिंग, जो पेशेंट होगा उसकी क्या होगी, वुंड हीलिंग डिले होगी। क्यों होगी वुंड हीलिंग डिले, क्योंकि जो आपका ब्लड ग्लूकोज है वो क्या करता है, यदि ज्यादा टाइम तक बढ़ा रहे तो वो क्या करता है, आपका न्यूट्रोफिल को क्या करता है, तो प्रॉपर उससे नहीं बढ़ने देता, जिसके कारण क्या होता है, वो जो आपका न्यूट्रोफिल का फर्स्ट डिफेंस होता है ना, इन्फेक्शन के प्रति फर्स्ट डिफेंस कौन सा होता है, न्यूट्रोफिल होता है। तो जिसके कारण क्या होता है, डिलेड वुंड हीलिंग हमको पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा पेशेंट में क्या होगा, फ्रूटी स्मेल टाइप आएगा, है ना, क्योंकि कीटोन बॉडी बन रही है, कीटोन बॉडी है तो स्मेल माउथ से क्या होगा, फ्रूटी स्मेल टाइप माउथ से उसकी आएगी। तो ये मुख्यतः आपके पेशेंट के अंदर जो डायबिटिक पेशेंट उसके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं। अब अपन आगे बात करें इसके इन्वेस्टिगेशन की, जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे।